जब भी हम अपने खेत में किसी फसल का बीज बीजना चाहते हैं तो हमारे मन में ये हमेशा ख्याल रहता है कि जो बीज हम अपने खेत में बीज रहे हैं वो बीज असली है या नकली है, या जो वैरायटी अपने खेत में लगाना चाह रहे हैं वो बीज है भी कि नहीं, कोई और भी इतनी इसमें रला हुआ है। इसी जानकारी के साथ हम आज लेकर आए हैं नई वीडियो। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो नॉलेज में। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। किसान भाई, आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन सा बीज बाज़ार में मिलता है, किस कैटेगरी का बीज मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीज 4-5 तरह के आते हैं। एक बीज होता है न्यूक्लियर सीड, दूसरा होता है ब्रीडर सीड, तीसरा होता है फाउंडेशन सीड और चौथा होता है रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, आपको केले के लिए बीज का समझाएंगे कौन सा बीज कैसे तैयार होता है। जैसा ये सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर सीड की। न्यूक्लियर सीड वो सीड होता है जिससे बीज की शुरुआत होती है। जैसा कि मान लीजिए PR 126 बीज है, पहले ये नहीं था, बाज़ार में आया, लेकिन ये बीज कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया हुआ बीज है। आप सबको बताते हैं कि न्यूक्लियर सीड क्या होता है। जैसा कि 126 का बीज है, जो ये पहले बाज़ार में नहीं था, लेकिन बाज़ार में आने तक इसको कई साल लगे। उसके पहले इसका जो बीज तैयार होता है, वो सबसे शुरुआती वाला बीज जो तैयार होता है उसको न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। जो सबसे पहले वाला सीड होता है उसको तैयार करने के लिए हमारे जो बीज वैज्ञानिक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनकी मेहनत के सदका ही हमारे पास इतने इतने अच्छे बीज आते हैं। जैसे ये PR 126 का बीज है, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने किसी दो वैरायटी का मिक्स करके ये बीज तैयार किया होगा। जो सबसे पहले बीज आया उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर सीड। ये बीज बहुत ही गुणवत्ता वाला होता है। इस बीज को कोई लेबल की ज़रूरत नहीं होती, इसका कोई लेबल नहीं होता, क्योंकि ये बीज वैज्ञानिकों के द्वारा खुद जो सरकार की गाइडलाइंस होती हैं, सीड एक्ट बना हुआ है, उसके तहत ही ये बीज तैयार किया होता है। अगर इसके बाद दूसरे बीज की बात की जाए कि दूसरा बीज कौन सा होता है, वो होता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड वो सीड होता है जो कि न्यूक्लियस के बाद तैयार होता है। मान लीजिए जो कि PAU ने न्यूक्लियर सीड पैदा किया था PR 126 का, उसके 5 दाने उसने बनाए, उसके बाद उसको बिजाई किया, जो उसके द्वारा 50 दाने और नहीं पैदा हुए अगले साल, उसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। ये भी बहुत कम मात्रा में तैयार होता है, इसको भी बहुत मेहनत आती है। इसके भी दो रूप हो सकते हैं, एक स्टेज और दूसरी स्टेज। ब्रीडर सीड न्यूक्लियस के बाद दूसरा सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला सीड होता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से ये हमारे किसानों को नहीं मिलता। ये बीज बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, इस बीज को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लग जाती है किसानों की। ये भी सरकार की निगरानी में होता है। जैसा कि PAU ने 126 का बीज बनाया, उनके पास सभी सहूलतें होती हैं, सरकार की गाइडलाइंस होती हैं, सीड एक्ट के तहत ये बीज बनाया जाता है। इसमें कोई भी ज़्यादा मिक्स नहीं होता, 100% प्योर होता है, इसका जर्मिनेशन भी लगभग 100% होता है और ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला सीड होता है। इस बीज को बनाने वक्त किसानों की आमदन का जरूर ध्यान रखा जाता है कि उसको अच्छा बीज मिले। ये बीज बनाते वक्त हमारे बीज वैज्ञानिकों की अच्छी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये बीज हमारे पास ऐसे ही नहीं आ जाते। उसके बाद जो बारी आती है बीज की, वो होता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड वो सीड होता है जो कि ब्रीडर से आगे का तैयार होता है। मान लीजिए आपने ब्रीडर बीज की बिजाई की, जो उससे आगे वाली पैदावार होगी उसको बोलते हैं फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड भी दो स्टेज का हो सकता है, एक और दूसरी स्टेज का। फाउंडेशन फाउंडेशन सीड जो होता है, मान लीजिए ब्रीडर सीड जो 126 का था, यूनिवर्सिटी ने आगे किसी और यूनिवर्सिटी को दिया, जैसा कि यूपी हो गया, उसका मौसम भी हमारे जैसा ही है, उसको भी 126 का बीज चाहिए, लेकिन ये बीज वो कम था, इसलिए यूनिवर्सिटी ने कुछ बीज उसको दे दिया। आगे जो वो बीज बिजाई करेंगे उसके बाद जो बीज पैदा होगा फाउंडेशन सीड होगा। चाहे ब्रीडर बीज पंजाब यूनिवर्सिटी पहले बिजाई करे, अपने आप बिजाई करे, चाहे किसी को दे, जो उसके बाद बीज तैयार होगा वो फाउंडेशन ही बीज तैयार होगा। इसका एक टैग होता है, इसको बोलते हैं, इसका टैग होता है सफ़ेद रंग का टैग। जो ब्रीडर बीज था उसका टैग होता है येलो कलर का। ये निशानी होती है दोनों बीजों की। फाउंडेशन सीड की जो निशानी होती है वो होता है सफ़ेद रंग का टैग इसका, और इसके साइज का भी फ़र्क होता है। जो उसके बाद जो सीड आता है उसका नाम है रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। ये दोनों एक ही तरह के होते हैं।
ये दोनों फाउंडेशन सीड से तैयार किए होते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है, जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसका टैग जो पर्पल कलर का होता है, और जो सर्टिफाइड सीड होता है उसका जो टैग होता है वो होता है सी कलर का। जैसा कि पानी होता है सी का, ऐसा ब्लू कलर का इसका टैग होता है। इसको सर्टिफाइड बीज क्यों बोलते हैं? मान लीजिए मेरी एक फ़र्म है बीज तैयार करने की, मैं बीज तैयार करता हूँ। यूनिवर्सिटी भी इतना बीज तैयार नहीं कर सकती, क्योंकि टनों के हिसाब से बीज चाहिए हमारे किसानों को। यूनिवर्सिटी क्या करती है, बीज आगे की आगे बेच के हमारे जो सर्टिफाइड अदारे हैं उनसे बीज तैयार करवाती है। मान लो जो मेरा एक अदारा है, मुझको सर्टिफिकेशन मिली हुई है उसकी, मेरा सर्टिफाइड अदारा है। मैं सरकार की निगरानी में जो स्टेट की सीड एजेंसी होती है उसकी निगरानी में, जो सीड इंस्पेक्टर होते हैं उसकी निगरानी में अपने खेत में PL126 का बीज लगाऊंगा। उनकी देख रेख में इसकी तैयारी करूंगा, इसमें मिक्स नहीं होने दूंगा, इसकी रोगिंग करूंगा, और उसके बाद जो बीज पैदा हुआ वो किसानों में उसका वितरण होगा। इसके लिए सरकार हमको सर्टिफिकेशन देती है। ये बीज सर्टिफाइड बीज होते हैं जो कि बाज़ार में आम मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। रजिस्टर्ड सीड वो भी एक तरह के ऐसे होते हैं, लेकिन भारत में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है जितना कि सर्टिफाइड है। और उसके बाद जो एक बीज आता है ट्रुथफुल लेवल का, ये बीज है जैसे कि सुप्रीम 110 का बीज है, ये ट्रुथफुल लेवल का सीड है। ये वो सीड होते हैं जो कि फार्म कोई भी अपने आप सीड तैयार कर सकती है, लेकिन वो उसको बेचने में मुश्किल होती है। इसका मतलब ये हो कि हमारे किसानों को कैसा पता चलेगा कि ये बीज असली है या नकली है, कौन सा बीज है। इसके लिए वो सरकार से एक लेबल लेते हैं जिसका टैग ग्रीन रंग का होता है। सरकार के जो सीड इंस्पेक्टर हैं उसकी निगरानी में ये बीज तैयार किया जाता है, सारा देख रेख में उसके। इसकी जर्मिनेशन थोड़ा छूट दी होती है, उसकी जो प्योरिटी है वो उसमें थोड़ा छूट दी होती है। किसी प्राइवेट अदारे का भी हो सकता है जो कि अपने आप बीज तैयार करके किसानों को बेचता है, लेकिन ये एक अच्छा ट्रुथफुल लेवल होता है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। ये बाज़ार में बहुत कम कंपनियां होती हैं जो अपना बीज तैयार करती हैं। जैसा कि हाइब्रिड है वो तो हाइब्रिड हो गया, ट्रुथफुल लेवल ही होगा उसका भी। जो सुप्रीम 110 है इसका भी ट्रुथफुल लेवल है। कई और बीज भी आते हैं बाज़ार में, अकेले दान के नहीं, गेहूं के आते हैं, कई और कंपनियों के भी आते हैं, प्राइवेट बीज बोलते हैं जिसको। जैसे श्री राम का हो गया, गेहूं का आता है। अभी आपको ये समझ लगी होगी। अभी आपको टैग के बारे में बताते हैं। जो कोई न्यूकल सीड होता है उसका कोई टैग नहीं होता। जो ब्रीडर सीड होता है उसका येलो कलर का टैग होता है, जो फाउंडेशन सीड होता है उसका वाइट कलर का टैग होता है, जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसका पर्पल कलर का, और जो सर्टिफाइड सीड होता है उसका ब्लू कलर का। जैसा कि आप इसको बी से ब्रीडर है, बी से बनाना येलो कलर का, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अगर इसके टैग की बात की जाए कि इसका साइज क्या होता है, जो ब्रीडर सीड होता है उसका साइज का थोड़ा फ़र्क होता है, और जो दूसरे होते हैं उसका सेम ही होता है। जो ब्रीडर सीड है उसका जो येलो कलर का टैग होता है वो 12/6 सेंटीमीटर का होता है, दूसरे होते हैं 15/7.5 सेंटीमीटर के। किसान भाइयों, देखा आपने हमारे बीज विज्ञानी की कितनी मेहनत है, हमारे तक बीज आने में कितने साल लग जाते हैं। जो उनकी मेहनत का नतीजा है, जो हमारी चीज़ पहले 10 क्विंटल निकलती थी आज 40 क्विंटल निकल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।